और अगर हम नफरत की सियासत के बजाय और तकसीम की सियासत के बजाय और गाली की सियासत के बजाय डिलीवरी की सियासत पे मुकाबला करते, नजरिया के सियासत पे मुकाबला करते, मंशूर की सियासत पे मुकाबला करते, तो फिर पाकिस्तान के अवाम का भी फायदा होता, रियासती पाकिस्तान के भी फायदा होता, और इस मुल्क को मुआशी तरक्की करने से और हर किस्म की तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर अफसोस के साथ इस मुल्क की किस्मत के साथ, इस मुल्क के हर नस्ल के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला है। इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया। इनमें इतना शर्म नहीं है, इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में 1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया। पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। किधर आके हमारे लारकानों के जजेस को थप्पड़ मारते हैं। खुद जब मौका होता है, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट था तो उसने सारे छोटे सूबों के राय पे को नजरअंदाज करके कालेबाग डैम बनाने का फैसला सुना दिया। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जब हम पे एक नालायक, नाअहल वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से आज मुआशी बुरान है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है, जो अब सब मानते हैं, इमरान मानता है, साबिक इस्टेब्लिशमेंट मानता है कि हमने आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। इस फैक्शन के खिलाफ और इस फैक्शन की जो साजिश है वो अब बेनकाब करने के लिए तैयार है। मैं अपने जो सिंध हुकूमत को कहना चाहूँगा कि आप अपना जिम्मेदारी पूरा करें। तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं सुनी गई। उस लाडले को नवाजने की कोशिश की जा रही है जिसने इस पाकिस्तान का 4 साल में बेड़ा गर्क किया। माशी लिहाज से, दहशतगर्दी के लिहाज से, करप्शन के लिहाज से, जो जिस इशू पे उठाएं, जिस अदारे को उठा के देख लें, जनाब स्पीकर, उसको तबाह ना किया हो तो जो मर्जी मुझे सजा दें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज फिर उस लाडले को नवाजा जा रहा है। बजाय इसके कि इस मुल्क को इस्तेकाम दिया जाता, आज एक ऐसा फैसला आ जाता, ये कहा जाता कि हम फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस मुअज़्ज़ज़ हाउस से दरख्वास्त है कि अगर फुल कोर्ट का कैद दिया जाता तो मैं कहता हूं कौन सा पाकिस्तानी या कौन सी पाकिस्तान की जमात होती जो फुल कोर्ट के फैसले को ना मानती। कोई ऐसा नहीं था, इस हाउस में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जो ये कह सके कि मैं फुल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। एक जिद बनाई गई, एक अना का मसला बनाया गया और उस अना के जरिए पाकिस्तान को इस्तेकाम देने की बजाय आज नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आज वो तरीका शुरू करने की इजाजत दी गई है कि सूबों के इलेक्शन 2 के कभी होंगे, 2 के कभी होंगे, वफाक का इलेक्शन कभी होगा। क्या इससे कौम इकट्ठी होगी या तकसीम होगी?
बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन यहाँ तकरीर में जनाब स्पीकर कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते थे कि हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी जिनकी शक्लें शायद हमें पसंद ना हो। हम तो यहां तक जाने के लिए तैयार हैं कि जिनकी हमें शक्लें पसंद नहीं, मैं उस मुअज़्ज़ज़ अदारे से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि जाएं मुज़ाकरात करें, किसने मुज़ाकरात से इनकार किया? कौन बैठने को तैयार नहीं? कौन कहता है कि मेरी अना बहुत बड़ी है, मेरा तकब्बर बहुत बड़ा है, मैं बहुत गुरूर आदमी हूं, मेरे मुकाबले में पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई आदमी नहीं, मैं एक अकेला ही लाडला हूं, मैं अकेले ही अपनी बात मानने का आदी हूं, किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के पूछना चाहता हूं कि फिर कसूर किसका है? कोई नहीं बैठा, कौन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं? जो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं उसके हक में आप फैसला कर रहे हैं, उसको नवाज रहे हैं, और आज पूरी कौम जनाब स्पीकर परेशान है आज के फैसले से। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक बंदा बहुत खुश होगा, एक बंदा आज बहुत डांस कर रहा होगा, अपने चाहने वालों को कह रहा होगा कि डांस करें, और वो क्योंकि वो खुश इसलिए है कि आज मुल्क में फितने की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में फसाद की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में इंतशार की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में खून खराबे की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में कौम को तकसीम करने की बुनियाद रखी गई, आज मुल्क में अलग-अलग लोगों को करने की कोशिश की गई, और उस पर खुश है तो वो सिर्फ एक शैतान है, उसका नाम इमरान खान है। तो इसलिए जनाब स्पीकर, मैं ये लफ्ज जो है ये एक्सपंज करता हूँ शैतान का। आप बड़े सीनियर लीडर हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, प्लीज। तो उस आदमी ने जो सिर्फ फितना चाहता है, जो हर वक्त चाहता है कि मुल्क में फसाद हो, किसी चीज ऐसी पे वो मुतफिक नहीं जिसमें फसाद ना हो, जिसमें फितना ना हो। तो मेरी आज फिर वक्त तो गुजर चुका है, फैसला आ चुका है, आगे देखें। मुझे तो बहुत खतरनाक हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आज का फैसला एक खतरनाक फैसला है इस मुल्क और कौम के लिए। जिन्होंने किया है तारीख में कभी ना कभी उनको इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आज जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया था वो कौम से माफी मांगते रहे, उनके जनाजे में लोग नहीं गए, बल्कि वहां पे ऐसी मक्खियां आ गई जिन्होंने लोगों को काट के वहां से भगा दिया। और आज भी मुझे डराते हैं कि तुम सीधी बात करती हो, वो हजम नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो मैं कहती हूं कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और बस और मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं तो तब नाअहल हो गई थी जब मैंने अभी कभी किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और 5 साल में नाअहल रही, 6 साल में नाअहल रही। तो नाअहली से उसको डराते हो जो 6 साल झूठी नाअहली भुगत के आई है, जेल काट के आई है। नाअहली से मत डराओ हमें, तुम्हें शायद ना वो मुंह पे काला डब्बा डाल के घूमने वाले बुज़दिलों की आदत हो गई है। और फिर जब कोर्ट बुलाती है तो कौन सा बहाना है जो ये जमात नहीं करती? कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई हॉस्पिटल के बेड पे जाके लेट जाता है, कोई टांग पे प्लास्टर लगा लेता है, और कोई एम्बुलेंस में बैठ के हू करता हुआ आता है। मैं तो हैरान हूं। याद करो वो दिन जब नवाज शरीफ साहब को जेल में हार्ट अटैक हुआ था, नैब की कस्टडी में उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप किए थे। किसी ने पब्लिक में कभी उसको रोते हुए देखा? उनकी जान लेने की कोशिश की गई। आपको अभी भी वो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो है ना, वो जो कह रहा था मरियम को ठोको, और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को कह रहा है कि जब मरियम के खिलाफ कोई धमाका करो तो मुझे पहले बता देना। जो रिटायर होके ये कर रहे हैं, सोचो जब वो अपनी कुर्सियों पे बैठे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। बहुत सीधा साधा सा एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जज
इस फैसले से मुतफिक है। मतलब मैं कि एक दो की बात मैंने सुना, कई जज ऐसे हैं जो मुतफिक नहीं इस फैसले से, तो कैसे अवाम को आप ऐसे फैसले में मुतफिक करेंगे? इतने अहम मामले पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जरूर इतना कमेंट जरूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं दी गई। जल्दबाजी में, उजलत में एक फैसला किया गया और आप कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो, तो उसके इम्प्लीमेंट करने में मसाइल बताए गए। जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, 3 जजेस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो 14 मई को होना चाहिए, और साथ वो शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है, और इसके बावजूद कि 4 जज जो हैं वो इसके खिलाफ और 3 जज जो हैं वो इसके हक में फैसला दे रहे हैं। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन, ये हमारी राय है, इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ